इनके लिए चाहे इतने, मैं ये कहूँगा कि 21वीं सदी के अंदर अगर हम लोग रह रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम अपनी स्वेच्छा से हम मंदिरों में लाखों रुपया दान कर भी देते हैं, सब कुछ। एक राजनेता है वो इलेक्शन में करोड़ों रुपया बहा देता है, लेकिन इन बच्चों के सुध बुध लेने वाला ना तो सरकार, सिस्टम सब फेल हो गया है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। चमन बेचने वाले, कांटों के बजरू है चमन बेचने वाले। और ऐसे में अगर आपकी इतनी बड़ी संस्था जो अगर इन बच्चों को गोद लेकर पूरा ये देख रही है, तो मैं उनको बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जी, जो आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के भक्त इन बच्चों को लेकर बाजार गए। चारों बच्चों ने अपनी पसंद के कपड़े, जूते, चप्पल, सारा सामान लिया। आज सालों बाद इन चेहरों पर जो खुशी थी वो किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाप अपनी बेटी के लिए नरसी का भात लेकर आया हो। इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज के भक्त बाजार लेकर गए। सोचिए, जिन बच्चों ने कभी अपनी पसंद से एक टॉफी भी नहीं खरीदी थी, आज वो कपड़ों और जूतों की दुकानों में खड़े थे। पहले तो उनकी आंखों में एक झिझक थी, एक हैरानी थी, लेकिन जब नंदिनी से उसकी पसंद के जूते चुनने को कहा गया तो वो बस देखती रह गई। जिस बच्ची ने कभी चलने का सपना भी नहीं देखा था, आज उसके लिए नए जूते खरीदे जा रहे थे। उसकी झिझक और फिर चेहरे पर आई वो हल्की सी मुस्कान, वो खुशी अनमोल थी। फिर एक एक करके चारों बच्चों ने अपनी पसंद से कपड़े लिए, जूते लिए। कोई अपनी पसंद का रंग बता रहा था तो कोई अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ चुन रहा था। क्या क्या सामान मिल गया अभी? इन्होंने क्या क्या दिला दिया आपको? कपड़े, जूते, चप्पल। आपने अपनी पसंद से लिया है ना सारा? हाँ। आज सालों बाद इन चेहरों पर जो खुशी थी वो किसी भी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। दर्शकों, अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज किसी परिवार को, बच्चों को गोद लेते हैं तो उनकी क्या क्या मदद कर सकते हैं। हमारे पड़ोस में कुछ बच्चे थे जो अनाथ थे, जिनके माता पिता खत्म हो गए थे। अभी पीछे जो है लगभग 1 साल हो गई, और बच्चे कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार थे और चलने फिरने में भी असमर्थ थे, क्योंकि प्रॉपर उनको खाना पीना नहीं मिल पा रहा था। अभी क्या हुआ कि संत रामपाल जी के यहाँ से कुछ संस्था के लोग आए, उनके लिए हमारी दुकान से कपड़े लिए हैं। लगभग मानता हूँ 15,000 रुपये का बिल है जो उन बच्चों के लिए किया गया है, और जूते भी दिलाए जा रहे हैं। पड़ोस की दुकान में, मार्केट में गए हैं जूते दिलाने के लिए। जी। तो ये बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। मतलब मैं मानता हूँ कि जो है ईश्वर के तुल्य हैं जो ऐसे बच्चों को अगर कर पा रहे हैं वो लोग। जी, आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी के जो भक्तजन हैं वो लोग आए हैं हमारे पास। ये बच्चों के मम्मी पापा ने इन्हें गोद लिया गया है, और इनके लिए सारे जूते, चप्पल, और एक शोरूम है यहाँ कपड़ों का जो इस एरिया का सबसे बड़ा शोरूम है, वहाँ से बच्चों के लिए कपड़े दिलवाए हैं, और आगे के लिए इनके किताबों के लिए, ड्रेस के लिए बोला गया है, इनके लिए सब चीज़ के लिए। ये पूरी हेल्प जितनी इनसे हो पा रही है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने जूते पसंद करे हैं, ये अपनी मर्जी से बच्चों ने जो सामान पसंद का आपने मांगा है वही पसंद का सामान बच्चों को दिलाया गया है जी। और जब ये बच्चे बाजार से अपने नए कपड़े और जूते लेकर मुस्कुराते हुए घर लौटे तो एक और बड़ी सौगात संत रामपाल जी महाराज ने इनको दी। दर्शकों, अब हम इनके फिर से घर में आ चुके हैं। लगभग रात के 10 बज चुके हैं, और जैसा कि आज दिन में ही सारी प्रक्रिया हुई, संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना गई। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश किया। संत रामपाल जी महाराज के भगत तुरंत आए, इनको पहले खाद्य सामग्री दी, फिर बच्चों को ले जाके पूरा मार्केट में शॉपिंग कराई, है ना। पूरे जूते, चप्पल, जैसा कि आपको मार्केट में दिखा, हर चीज़ है। और ये एक टीम ने तो इनको जूते चप्पल मार्केट से लाए, एक टीम दूसरी जाके वॉशिंग मशीन, नई वॉशिंग मशीन लेके आए हैं। एलजी कंपनी की वॉशिंग मशीन नई है। अभी जो यहाँ पे इनके घर में जो है रखने की जगह नहीं है, तो इसका जो बंदोबस्त ये है कि इनको कल यहाँ पे पास में ही इनको इस पूरे बच्चों को, चारों बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा पूरे सामान के साथ में। और फिर इस मकान की जो संत रामपाल जी महाराज ने रिपेयरिंग बताई है, इनका लेटरिन बाथरूम भी नीचे बनेगा, तो वो सारी प्रक्रिया जब तक चालू होगी तब तक ये किराए के मकान में रहेंगे, और उसका किराया भी संत रामपाल जी महाराज देंगे। और शॉपिंग करते हुए रात में 10 बज चुके थे, तो अब ये खाना पीना क्या बनाएंगे, तो कुछ भगत इनके लिए खाने पीना भी लेने गए हैं। यहाँ से साथ में रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना लेके आएंगे, जिससे इन बच्चों को रात में परेशान ना होना पड़े, खाना खा के और सो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज सहारा बने,
और जो इनको एक दुख था, एक गम था माता पिता ना होने का, आज वो प्यार संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ इन बच्चों की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि पूरे मोहल्ले का माहौल बदल दिया। जो पड़ोसी कल तक इन बच्चों के हालात देखकर बेबस थे, आज उनकी आंखों में भी एक नई खुशी थी, एक सुकून था। आस पड़ोस के लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी जुबां से सिर्फ यही निकल रहा था, संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान हैं। आज अगर गली में जो भी आता जाता पूछ रहा है भाई क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को गोद ले लिया है। अब इन बच्चों की जो देख रेख है वो संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो उन जो गली वाले हैं ना, वो आश्चर्य चकित हो गए कि भाई मतलब जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। उनके मुंह से यही मिलेगा। जिससे भी हमने बात करी ना, उसने बोला भी जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। तो आज साक्षात भगवान जो है ना धरती पे आए हुए हैं। और वो बहन जी क्या कहना चाहेंगे आज इन बच्चों की जो हेल्प हुई? हम यही कहना चाहेंगे कि गुरुजी के आशीर्वाद से पहले जो उनकी स्थिति थी और आज स्थिति को देख के ऐसा लगता है कि कहते हैं ना जाने किस भेष में आके नारायण मिल जाएगा, डरना प्यारे तेरा भी भाग खुल जाएगा। तो आज गुरुजी की कृपा से साधारण नारायण ही समझो साक्षात दर्शन होकर कहते हैं ना कि इंसान कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो भी करता है ईश्वर ही करता है। और वो किस रूप में आके खड़ा हो जाए किसी को भी नहीं पता। तो आज इन बच्चों के लिए वो ईश्वर भगवान बन के आए हैं। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे